जय हिंद। आज हम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ फॉर्मूलाओं के बारे में सीखेंगे कि उसका निर्माण कैसे होता है, जो बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा। आपको फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझिए, ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कितना से कितना कोण बनता है, 90 से लेकर के 180 डिग्री। और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें कितना कोण बनता है, 180 से 270। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ में कोण कितना बनता है, 270 से 360 डिग्री। ये हमने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ टोटल 4 घर दिख रहा है। मान लीजिए हमको इस घर में रहना है, सिर्फ इसी घर में। तो यहाँ पे हम किन किन तरीकों से आ सकते हैं या इस घर में किस किस तरीकों रह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहले यहाँ तक तो 90 है, ये इसका बॉर्डर है 90 तक, ठीक है। अब हम चाहे तो 90 से इधर रहना चाहे, यही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो यानी कि यहाँ पर π/2 में से हम अगर थीटा माइनस कर दें, मतलब कुछ कोण का मान माइनस करें, तब इसी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। जैसे 90 डिग्री है, 90 में से हम 30 माइनस कर दिए तब 60 हो गया। तो 60 डिग्री इसी में रहेगा, क्योंकि ये 0 से 90 तक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला हो गया कि π/2 में से थीटा घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। अब दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हम चक्कर लगाए तो 2π कोण बन गया यहाँ तक, ठीक है। अब 2π से जैसे ही हम इधर आएंगे, थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक 2π है, और इससे थोड़ा सा भी बढ़ेंगे, जैसे 10 या 15 डिग्री भी, तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। दूसरा क्या कि 2π में कुछ भी कोण जोड़ देंगे, और ये थीटा जनरली रहता है 0 से 90 के बीच ही। तो देखिए कुछ भी अगर जोड़ते हैं 2π में, तब ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है। यहाँ तक 2π, उसमें से थीटा जोड़ दिए तो वह 2π प्लस थीटा। दूसरा ये लिखा सकता है। अब देखिए तीसरा क्या लिखा सकता है। तो हमने बोला था कि जब एक चक्कर लगाते तो 2π, 2 चक्कर लगाते तो 2 गुना 2π, 3 चक्कर लगाते तो 3 गुना 3π। ये कौन बताए थे, मतलब यहाँ तक आ जाते हैं। उसी तरह 4 चक्कर लगाए तो 4 गुना 2π। उसी तरह से मान लीजिए n संख्या बार, यानी हो सकता है n मतलब कुछ भी, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो जब n बार चक्कर लगाते तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n गुना 2π, यानी उसी को 2nπ लिख सकते हैं। n गुना 2π कौन बनेगा, और उसमें कुछ थीटा जोड़ देंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में आने का इतना ही रास्ता है, यानी 2π में कुछ जोड़ देंगे तब, या 2nπ में कुछ जोड़ेंगे तब, या आप 90 में से कुछ घटाएंगे तब प्रथम चतुर्थांश में आ गए। और इसी का 3 ठो का फॉर्मूला बनाएंगे, अभी देखते जाइए। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में बात करते हैं। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में आने का क्या क्या रास्ता है कि यहाँ तक π/2 है, इसमें कुछ कोण जोड़ दें तब आ जाएंगे। यानी π/2 में से कुछ कोण जोड़ देते तब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक देखिए 180 है, 180 यहाँ तक है, इससे कुछ कोण घटा देंगे तब भी दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे। इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए, एक तो 180 में अगर कुछ थीटा घटा दे, यानी इससे कुछ इधर ही घट जाए, तो इसी चतुर्थांश में रहेंगे। तो ये दूसरे चतुर्थांश में दूसरा तरीका से रह सकते हैं। और कोई तरीका दिख रहा है जिससे कि हम इसमें रह सके। एक तो π/2 से जोड़ देंगे तो इसमें घुस जाएंगे, या एक ठो π से घटाएंगे तो इसमें घुस जाएंगे। तो और कोई तरीका नहीं है इसमें। तो दूसरे चतुर्थांश में ये 2 कोण केवल संभव है। अब आइए तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में जाने का क्या ऑप्शन है, यहाँ तक 180 है, 180 में कुछ जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएंगे। यानी 180 में, 180 को मैं π ही लिखता हूँ क्योंकि π रेडियन में है इसलिए। तो π में अगर थीटा कुछ जोड़ेंगे तब इस चतुर्थांश में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और दूसरा क्या दिख रहा है कि 270 में कुछ घटा दे, तब भी देखिए यहाँ तक 270, इसमें कुछ घटाएंगे तो रह सकते हैं। यानी कि 3π/2 में से थीटा अगर घटाए तो भी यह तीसरे चतुर्थांश में ही रहेगा कौन इसका मान। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और नहीं ले सकते तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि बाकी सब अलग चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या दिख रहा है कि 270 में कुछ जोड़ दे, यानी 3π/2 में कुछ कोण जोड़ देंगे तब चतुर्थ चतुर्थांश में चल जाएंगे। या फिर ये हमारा देखिए 2π है, 2π में से कुछ घटा दे तो आ सकते हैं। यानी 2π में से थीटा को माइनस कर दे तब यहाँ तक 2π, इसमें कुछ माइनस किए तो ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ और देखिए, हम ये बताए थे यहाँ तक 2nπ घुर जाता है, यानी कि 2nπ कौन बनता है, जितना बार चक्कर लगाता है उतना में 2π से गुना होता है। तो अगर 2nπ में से थीटा को माइनस करें तब भी चतुर्थ चतुर्थांश में ही रह जाएंगे।